नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप उसमें सीओ थे वहाँ 12 मार्च को पुलिस थाना सदर पर एक खास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मसूदा रोड पर कृतिका रोड लाइंस पर के पास में कुछ लोग बैठ करके और एक यहाँ ब्यावर निवासी सिद्धार्थ पंडित की हत्या का प्लान बना रहे हैं। और उसमें जो है एक अगर तुरंत जा करके और उनके साथ हथियार भी है, गाड़ियाँ भी है, और अगर तुरंत जा करके उस पर कार्रवाई की जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। तो इस पर तुरंत ही पुलिस जाब्ता रवाना करके वहाँ पे पहुँचे मौके पर। तो मौके पर पहुँचे तो मौके से 2-3 गाड़ियों के अंदर कुछ बदमाशान पुलिस की भनक लगने पर कि पुलिस रवाना हो गई तो पहले ही जा चुके थे, जो बाद में पता चला। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जिनको पुलिस ने जो है घेर करके पूछा। तो वो जो लोग थे उन्होंने अपने नाम पता जो बताए थे, उसमें एक हेमंत पारेता था, कोटा रावत भाटा के अंदर एक चर्चित देवा गुर्जर जो मर्डर हुआ था उसका अभियुक्त था, जो जमानत पर था। इसके अलावा एक यश शर्मा उर्फ बल्ला जो ब्यावर निवासी है, वर्तमान में जयपुर रहता है। एक 2021 का चर्चित डकैती का मामला हुआ था मदनगंज में, उसका अभियुक्त रहा है, वो उसमें शामिल था मुख्य अभियुक्त में से। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग एक अमीन काठात और एक भीमा काठात भी थे। उनके साथ पास में एक i20 गाड़ी थी। उनसे पूछताछ करी तो पहले तो मना किया कि कुछ भी हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन तसल्ली से पूछने के बाद बताया कि हम जो है इस तरह की प्लानिंग के तहत आए हैं और सिद्धार्थ पंडित हमारा टारगेट है। फिर इसके बाद में उनसे ये भी जानकारी मिली कि ये कुछ टाइम पहले यहाँ से जो है एक अज्जू उर्फ अजरुद्दीन और एक पवन सिंह और एक हमीद, ये अपनी गाड़ियों के अंदर, इनके पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थी काले रंग की, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और इनके साथ में इनके साथी थे कुछ लोग, वो पहले ही वहाँ से चल दिए थे। फिर इनको लोगों को, क्योंकि वहाँ पर दूर जगह थी, तो वहाँ थाने पर लाए। थाने पर ला करके उनसे पूछताछ की सारी घटना के बारे में। तो पूछताछ करने के बाद में ये खुलासा हुआ, पता चला कि इनकी सिद्धार्थ पंडित और उसकी साथियों के साथ में अदावत चल रही, पुरानी दुश्मनी है, और इसको लेकर के पहले भी कई इनके आपस में मुकदमेबाजी हुई है, झगड़े हुए हैं। और एक इनका साथी भोमा भांड, वो केंद्रीय कारागार जोधपुर में निरुद्ध बंद है, और इनके पास में इस तरह की कुछ सूचना थी कि सिद्धार्थ पंडित और उसका साथी मोंटी कंडारा, ये दोनों मिलकर के उसकी हत्या कर सकते हैं और उसकी जमानत भी होने वाली थी। तो इस पर ये अपने 4-5 गाड़ियों से 11 तारीख को योजना बना करके जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। जोधपुर में इनका प्लान था कि वहाँ जा कर के ये कंडारा और सिद्धार्थ पंडित को मारते और फिर उसके बाद में उसको अपने साथी को छुड़ा के ले आते, लाने का इस तरह का प्लान था। और इस योजना के तहत वे जोधपुर पहुँचे। जोधपुर पहुँचने के बाद में इनको वहाँ ये सूचना मिली कि उसकी उस दिन जमानत किसी कारण से हुई नहीं या करवाई नहीं, और वो वहाँ से उनको कुछ सूचना मिल गई, भनक लग गई इनकी योजना की, तो शायद वो वहाँ से खिसक गई। उसके बाद वो वापस ब्यावर आ गए। ब्यावर आने के बाद में इनको कोई सूचना थी कि कल सिद्धार्थ पंडित जो है आसपास कहीं ब्यावर में है, तो उस पर हमला करने की, उसको मारने की इन्होंने योजना बनाई, और उस योजना के तहत वो वहाँ इकट्ठा थे। और इसी क्रम में जो पुलिस वहाँ पहुँची और उनको योजना उनकी आगे बन पाती या क्रियान्वित हो पाती, उससे पहले उनको पकड़ करके थाने ले आए। थाने ला करके फिर उसके बाद उनकी उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास में है, कुछ असला भी है, कुछ चीज़ें भी है। तो उनकी तलाशी वगैरह के अंदर कुछ पाइप, डंडे, लाठी, चाकू ये बरामद हुए थे। मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच कर रहे हैं, और
जांच के दौरान ही उनकी एक मुलजिम हेमंत की सूचना के ऊपर एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बाकी अभियुक्तगण की वाहनों की गाड़ियों की तलाश की जा रही है। इनका सबका आपराधिक रिकॉर्ड है लगभग। ये जो यश शर्मा उर्फ बल्ला है, इसके विरुद्ध डकैती, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार सहित 6 प्रकरण दर्ज है। और हेमंत पारेता जो है उसके विरुद्ध हत्या, ये हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, इसके 3 प्रकरण उसके भी दर्ज है। इसके अलावा अन्य का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जिस संबंध में पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। जो उनके पास भी किसी तरह का हथियार हो सकता है, किस तरह की पूरी संभावना है कि जो फरार अपराधी है उनके पास भी हथियार हो सकते हैं।